दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का वॉरफेयर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है। अभी की जो बैटलफील्ड होने वाली है और जो फ्यूचर की बैटलफील्ड होने वाली है उसमें बहुत ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। अनमैन्ड ड्रोन्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल अभी धड़ल्ले से किया जा रहा है। अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें अज़रबैजान ने टर्किश ड्रोन्स का और इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। ये अनमैन्ड लॉइटरिंग ड्रोन्स थे जो कि दुश्मन के सिस्टम को अटैक करते थे और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते थे। ये सिस्टम इतना ज़्यादा सस्ता और इतना ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हुआ था कि इसके बाद ड्रोन वॉरफेयर को लेकर बहुत सारी नई बातें होने लगीं और ऐसी बातें होने लगीं कि हमारे देश के पास ऐसे सिस्टम्स को काउंटर करने की टेक्नोलॉजी है भी या नहीं। इसी बात के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं और हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि DRDO ने डेवलप किया है, जो कि ऐसा ही एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि दुश्मन के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में सबसे पहली बार जानकारी तब सामने आई थी जब रिपब्लिक डे परेड के दौरान इसको इस्तेमाल किया गया था। इसके बारे में DRDO ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए डिप्लॉय किया गया है। लेकिन इस सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रोन्स को काउंटर करने के कौन से तरीके हैं। दोस्तों ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए सबसे पहले उन्हें डिटेक्ट करने की ज़रूरत है। इनको डिटेक्ट करने के लिए रडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। ऐसे रडार और RF डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज़ को हर तरह की एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि अर्बन एनवायरनमेंट होती हैं जिसमें हाई नॉइस डेंसिटी होती है, और ऐसी एनवायरनमेंट में एयर स्पेस सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। रडार और RF डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज मिलकर एक ऐसा मल्टी लेयर्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपको एक इंक्रीज्ड कवरेज और प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है। एक बार ड्रोन को डिटेक्ट करने के बाद उसको इंटरसेप्ट करने का काम शुरू हो जाता है। ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड ड्रोन जैमिंग है। ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो दो मेन मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं उनको दो तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। एक है नॉन काइनेटिक और एक है काइनेटिक। नॉन काइनेटिक को सॉफ्ट किल मेथड भी कहा जाता है, जिसमें जहाँ तो ड्रोन को जैम कर दिया जाता है और जहाँ उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। और जो काइनेटिक मेथड होता है उसे हार्ड किल मेथड भी कहा जाता है, जिसमें ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एक फिजिकल अटैक से। अगर हम सॉफ्ट किल मेथड के बारे में बात करें तो इसको सॉफ्ट किल मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप ड्रोन को फिजिकली अटैक नहीं करते हैं। इसमें ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें जैमर्स, स्पूफर और ड्रोन गन्स कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को दुश्मन के ड्रोन के बीच और उसके कंट्रोलर के बीच सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए और उन्हें इंटरप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सिस्टम्स के इस्तेमाल से दुश्मन के ड्रोन के बीच और उसके कंट्रोलर के बीच जो सिग्नल्स चल रहे हैं उनको इंटरसेप्ट कर दिया जाता है और आप दुश्मन के ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्ट किल एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में जैमर्स और स्पूफर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आते हैं काइनेटिक काउंटर मेजर्स, जिन्हें कि हार्ड किल कहा जाता है। हार्ड किल टेक्नोलॉजी में सभी प्रोजेक्टाइल वेपन्स आ जाते हैं और इसके साथ ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी आ जाते हैं जो कि ड्रोन्स को फिजिकली डैमेज कर सकते हैं और उसे नीचे गिरा सकते हैं। काइनेटिक मेथड्स में नेट्स, बुलेट्स, मिसाइल्स और दूसरे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्ड किल एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में A2A ड्रोन्स और नेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे कि लेजर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले बहुत बार देखा गया है कि जो हमारे ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो पाकिस्तान के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल कर ही उन्हें नीचे गिरा देते हैं और अपनी बुलेट से ही उनको नीचे गिरा देते हैं। लेकिन इसके साथ ही ऐसे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर ड्रोन्स छोटे हों तो उनको नेट्स के इस्तेमाल से भी कैप्चर किया जा सकता है। अगर हम हमारे DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में बात करें तो जो DRDO ने प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें उन्होंने बताया था कि ये एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि माइक्रो ड्रोन्स को 3 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट और जैम कर सकता है। दोस्तों इस ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल VVIPs की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। दोस्तों इस एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल VVIPs की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन के माइक्रो ड्रोन्स को या तो जैम कर सकता है जिससे वो दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल लिंक्स को तोड़ सकता है,
और इसके साथ ही ये अपने लेज़र बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के इस्तेमाल से दुश्मन के ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्राई कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, इस एंटी ड्रोन सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उनमें से सबसे ज़्यादा खास टेक्नोलॉजी है लेज़र वेपन टेक्नोलॉजी। इससे पहले हमारा देश लेज़र वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ये शायद पहली ऐसी एप्लीकेशन है जो कि इस सिस्टम की पब्लिक की गई है। दोस्तों, ड्रोन सिस्टम्स के साथ सबसे ज़्यादा बड़ी एडवांटेज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को काउंटर करने में देखी जाती है, क्योंकि जो सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं जैसे कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, उनको काउंटर करना आज के जो मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी कारण उनको काउंटर करने के लिए सैचुरेशन अटैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत सारे नंबर्स में मिसाइल्स उनके ऊपर फायर की जाएंगी, जिससे दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास इतनी मिसाइल्स ही नहीं बचेंगी कि वो ऐसी मिसाइल्स को या ऐसे एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सकें। लेकिन इसी काम को और सस्ते तरीके से करने के लिए ऐसे लॉइटरिंग ड्रोन्स या ऐसे सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी गिनती में सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट फायर किए जाएंगे, जिनको इंटरसेप्ट करने के लिए किसी सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पास इतनी मिसाइल्स या इतना एम्यूनिशन नहीं होगा, और ये ड्रोन्स उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। लेकिन जो लेज़र वेपन्स हैं उनके पास ऐसे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी, क्योंकि उसमें किसी भी प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, केवल लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बहुत सारे ड्रोन्स को एक ही टाइम पर काउंटर कर सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी जो DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम दिखाया गया है, ये वही सिस्टम है जो कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास इससे ज़्यादा एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम अवेलेबल हो और इतने ज़्यादा एडवांस्ड जैमर्स अवेलेबल हों जो कि ऐसे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।